मेरा नाम मधुबाला है, ब्लॉक हीरानगर। और हमारी 1 महीने से स्ट्राइक चल रही है। और हमारी स्ट्राइक जो है वो सैलरी के लिए, हमें इंसेंटिव देते हैं सैलरी के लिए है। और आज तक सरकार ने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। क्या सरकार बहरी है? उसको सुनाई नहीं दे रहा है। ऐसे बोलते हैं कि जे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो जे लगता है कि जे नारा ही झूठा है। नारा लगाने से पहले सोचना चाहिए था। आज महीना हो गया, हमारी बेटियां सड़कों पे खज्जल हो रही हैं। कभी कहीं जाती हैं स्ट्राइक करने के लिए, कभी कहीं जाती हैं। और काम का इतना बर्डन है हम पर। अब हम स्ट्राइक पे बैठे हैं तो काम का प्रेशर उतना ही है। सेंटरों से फोन आ रहे हैं, दफ्तरों से फोन आ रहे हैं कि आशा वर्कर आके काम करें। और अगर काम आशा के बिना चलता नहीं है तो फिर आशा की सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? आशा को भी सुनना चाहिए ना कि वो क्या बोलना चाहती है, क्या चाहती है। हम ये तो थोड़ी बोल रहे हैं कि अब हम अगर 10,000 का या 20,000 का काम करते हो तो सरकार हमको लाख रुपया दे। हम तो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। और सरकार को भी पता है कि कम से कम जो इंसान सुबह निकलता है और 2, 2:30, 3 बजे या 4 बजे घर को आता है, तो उसका कितना इंसेंटिव बनता है। जो हमको इंसेंटिव के हिसाब से पैसे देते हैं, हमको इंसेंटिव नहीं चाहिए। क्योंकि इंसेंटिव का मतलब ये है कि अगर हम महीने में कोई काम नहीं करते हैं तो हमारा इंसेंटिव कट कर दिया जाता है। आशा वर्कर तो बीमार भी नहीं हो सकती, कोई फंक्शन अटेंड नहीं कर सकती, क्योंकि उस पर तो जिम्मेवारियां भी बड़ी ज्यादा है। और हमारी सरकार से यही अपील है कि हमारा इंसेंटिव छोड़ के हमें सैलरी लगा वगैरह। कोई तहसीलदार हमारे पास कोई नहीं आ सकता कि हमारी डीसी तक हमारी आवाज सुन सकते। हम जाएं डीसी के पास, हम जाते हैं डीसी के पास, उसको देते हैं हम, सर हम परेशान है, क्या डीसी हमारे पास नहीं आ सकता? हमारे सोल्यूशन नहीं हल कर सकते? क्यों इतने अफसर इतने बैठे, इतनी सैलरी ले रहे हैं? आशा वर्कर 2,000 देते हैं, 2,000 में आशा वर्कर गुजारा कर सकती है? आशा वर्कर का घर का किराया नहीं पूरा नहीं होता, ना घर का खर्च पूरा था, ना घर से आने का किराया पूरा होता है। जब बेचारी आ रही है, बेचारी बीच बोल रही है हम कैसे कैसे किराया लेके आ रही है, बेचारी अपनी प्रॉब्लम सुना रही है, क्या क्या करे। घर में किसी का आदमी सिर पे नहीं है, कोई बेचारी विधवा है, विंडो है बेचारी, वो कैसे किराया कहाँ से लेके आएंगी? सरकार को देखना चाहिए। जो जब आशा लगाई थी उन्होंने गरीब आशा लगाई थी, आशा वर्कर को गरीब लगाई थी, तो आशा वर्कर को चलो जरूरतमंद आशा वर्कर हैं, उनका घर का खर्च चला रहे। पर सर चलो पहले तो कुछ नहीं था, अब इतना प्रेशर दिया काम को, काम आशा वर्कर कैसे करेगी? अगर गरीब करके लगाई है, उनको थोड़ा इंसेंटिव दे रहे हैं सिर्फ। अगर इंसेंटिव भी दो, अच्छे ढंग से दो। 600 रुपए डिलीवरी का देते हैं, 9 मंथ तक आशा वर्कर देखती रहती है, उसके 4 चेकअप करवाती है, उसके रजिस्ट्रेशन का। और कुछ जब डिलीवरी कराने की बारी आती है तो कुछ लोग चले जाते हैं प्राइवेट डिलीवरी। आशा वर्कर को क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। अगर 9 महीना उसके पीछे चलती है तो उसका कुछ हम देखते रहेंगे, हमें इंसेंटिव कहाँ से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा? क्या हम भिखारी हैं क्या? हम करते रहेंगे 9 महीने तक, तो आशा वर्कर देखती रहेंगी भाई जी हमें डिलीवरी होगी, अगर सरकारी होगी तो हमें 600 मिलेगा, अगर प्राइवेट हो जाती है हमें कुछ नहीं मिलता। हाँ HBNC भर के देंगे तो मिलेगा हमें पैसा, मीटिंग अटेंड करेंगे तो हमें पैसा मिलेगा। क्यों ऐसे आशा वर्कर फ्री में बैठी हैं? हमारा किराया खर्च नहीं होता फोन का। जो हमें फोन की बोलते हैं कि अभी पहले इन्होंने बोला कि आभा कार्ड चढ़ाओ, आयुष्मान कार्ड बनाओ, हमें आयुष्मान कार्ड भी बनाए। अभी 5 साल तक 2018 में लगे थे, 18-19 में लगे, 18 में लगे शायद आयुष्मान कार्ड बनाने। अभी तक इनके आयुष्मान कार्ड नहीं। अभी इन्होंने मीटिंग रखी है कि ट्रेनिंग है, आओ आयुष्मान का बहाना लगा के। क्या आयुष्मान कार्ड इनके अभी कंप्लीट नहीं हो रहे? क्यों इन्होंने इतने वो किए हुए डाटा निकाले? कभी जब बनाने आते हैं तो उनको बोलो ना अच्छे ढंग से उसका डाटा करे तो बनाए एक बार ही। हम लोगों के घर घर जाके एक बार सर्वा करते हैं, कितने लोगों को बने, फिर दूसरे 2-4 महीने के बाद फिर आ जाते हैं कि उनका फिर सर्वा दो हमें, लोगों का फिर कैंप लगा देते हैं। क्या आशा वर्कर यही काम करती रहेगी 5-6 साल फ्री में बैठिए? क्या दे रहे हैं आयुष्मान कार्ड का आशा वर्कर को? जब कोरोना में हम काम कर रहे थे तो कोरोना में लोग एक दूसरे के अपने घर में ही दूरियां बना के बैठे थे, एक दूसरे के टच नहीं होते थे। तो हम लोगों के गेट खड़का के लोगों के घर में गए, उनको बोला कि सर पे करो। उनके जब कोई पॉजिटिव केस आ जाता है तो घर के हॉस्पिटल वाले फोन कर देते हैं जी उस घर में ना पॉजिटिव केस आया, तो वो घर में गया तो उसको ना मेडिसिन दो। हम उनको मेडिसिन देते हैं, उनको चेकअप भी करते हैं,
उसको हमको ही दिया, उसको थर्मामीटर चेक करो, उसको पल्स चेक करो, जो भी करना आशा वर्कर ही चेक करे। क्या डॉक्टर स्टाफ बैठा, स्टाफ इतनी तनख्वाह ले रहा है वो नहीं कर सकता? आशा वर्कर को क्या दे रहे हैं? 6,000 दिया था सब कोरोना में, उसके बाद कुछ नहीं। 3 साल कोरोना रहा तो सरकार को पता नहीं चलता कि आशा वर्कर कैसे काम, घर का खर्च चलाती होगी, कैसे बच्चों को। ये बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी लिखाओ, कैसे बेटी बचाओ? अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, ये तो सब कुछ झूठा ही लग रहा है हमें, क्योंकि सरकार ये नहीं देख रही कि आशा कैसे घूम रही है। लड़कियां ये भी किसकी बेटियां सारी, किसकी माँ है, किसकी बेटी है, किसकी बहन है। तो इनको सरकार को देखना चाहिए कि इनको कुछ दें। आशा वर्कर कोई फ्री की नौकर नहीं है कि 2000 में चली रहेंगी। जो भी है उसको, जब कोई MLA इकट्ठे करते हैं वो आशा वर्कर करे इकट्ठे। अगर कोई किसी का भी आभा कार्ड बनाने थे, आशा वर्कर ना दिया, आशा वर्कर ने आभा कार्ड इनको चढ़ा के दिए, ऑनलाइन करके दिए। फिर मैडम हमको इंसेंटिव क्यों नहीं दबाती उसकी? NCD हम कर रहे हैं, NCD का पैसा क्यों नहीं मिल रहा हमें? हमें पता चले। इलेक्शन ड्यूटी हम देते हैं, अब जहाँ भी जरूरत पड़ती है आशा वर्कर को ले आते हैं। आशा वर्कर आए, आशा वर्कर क्या करे? आशा वर्कर का भी घर में बच्चे हैं, पति है, सभी कुछ है, उनको भी देखना उन्होंने। आशा वर्कर फ्री, वो भी हमें पूछते हैं कि भाई आप पूरा दिन भागती रहती हो, आपको क्या मिलता है? पिछले दिनों आपने SDM मैडम और BMO को लेटर सौंपा था, अपनी जो डिमांडें थी उसमें रेजुलेशन डालकर वो आपने डिमांडें जो लिख के उनको दी थी। क्या रिस्पांस उसका आया है अभी तक? क्योंकि 1 महीना लगभग हो गया आपको यहाँ पे प्रदर्शन हुए और आज बारिश भी पड़ रही है। हमने SDM मैम को भी एप्लीकेशन दी थी और उसको भी दी थी, BMO सर को भी दी थी, पर हमें दोनों की तरफ कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। सो गलत गाइड हो रहा है, हमें आशा वर्कर को गलत गाइड किया जा रहा है। जब हमने यूनिटी बनाई है आशा वर्कर की, हमें आ रही यूनिटी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों तोड़ रहे हैं भाई? हमने जब आपको बताया, हमने लेटर दिया आपको लिखे, आशा वर्कर स्ट्राइक पे है, फिर आशा वर्कर को क्यों बोल रहे हैं बार बार आप मीटिंग में आओ, ये करो वो करो? भाई नहीं दो हमें 2000, हम कोई भूखे गोली मार रहे हैं 2000 से? आज तक आपके पास कोई अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुंचा? क्या देखते हैं कि बिल्कुल लाइटली सर वो सोच रहे हैं आशा वर्कर फालतू में है, आशा वर्कर बेकार है, ये चलेंगी इंसेंटिव पे, इनको कमीशन दो तो ये चल पड़ेंगी। अभी इनको लालच देंगे, आपका 2,000 समशोर का फॉर्म भरना, तो आशा वर्कर चल पड़ी है सेंटर में। गलती हमारी आशा बहनों की है जो एक यूनिटी नहीं बना रही। आशा वर्कर हमारी एक यूनिटी बनाए, एक साथ हो जाए। तो इनको बार बार हमारी प्लीज स्टाफ के आगे, हमारे BM सर से हमारी सबसे आगे अपील है, प्लीज हम अगर स्ट्राइक पे खड़े हैं हमें वहाँ खड़े रहने दीजिए। क्या लगता है